Good morning, dear children. Beta, yesterday we read the first part of chapter The Wolves of Cernogratz, in which we read how the people who have bought the castle were having doubts about the myth that was followed in the castle, that wolves and dogs cry when anyone dies, and the baroness who has purchased the castle refused it to be true, but the governess working there told them it happens only when a Cernogratz die. So now what happens next is, you seem to know quite a lot about the von Cernogratz legend, Fräulein Schmidt. She said sharply. I did not know that family histories were among the subjects you are expert in. अब जब गवर्नेंस ने थोड़ा रूडली बात की तो बैरोनेस ने उससे बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सर्नोग्रैट्स वॉन बेटा यूज़ होता है जो नोबल रैंक के लोग होते हैं या रॉयल लोग होते हैं, तो जर्मनी में स्पेशली वॉन का यूज़ किया जाता है। जैसे इंग्लैंड में योर हाइनेस बोला जाता है, वैसे जर्मन में वॉन बोला जाता है। तो सर्नोग्रैट्स क्योंकि एक रिस्पेक्टेड फैमिली थी, तो बैरोनेस ने बोला गवर्नेस से कि ऐसा लग रहा है जैसे आपको सर्नोग्रैट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। फ्रॉलिन जो अनमैरिड वुमेन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और श्मिट उस गवर्नेस का सरनेम था। आई डिड नॉट नो दैट फैमिली हिस्ट्रीज़ वर अमंग द सब्जेक्ट्स यू आर एक्सपर्ट इन। अब बैरोनेस कहती है मुझे नहीं पता था कि आप जिन फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं उनमें से एक लोगों की फैमिली हिस्ट्री भी है। द आंसर टू हर टॉन्ट वॉज इवन मोर अनएक्सपेक्टेड एंड एस्टोनिशिंग। अब बैरोनेस ने ये जो कमेंट किया उसका आंसर जो गवर्नेस ने दिया वो और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और आश्चर्यजनक था। क्या था आंसर? आई एम वॉन सर्नोग्रैट्स माई सेल्फ, said the old woman. That is why I know the family history. अब उस गवर्नेंस ने कहा मैं खुद एक रॉयल फैमिली सर्नोग्रैट्स से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मुझे फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पता है। यू आर वॉन सर्नोग्रैट्स केम एन इनक्रेडिलस कोरस। कोरस यानी दोनों भाई बहन थे, ठीक है। दोनों ने साथ में बोला। कौन कौन भाई बहन? कॉनराड और उसकी बहन जो बैरोनेस थी, उन दोनों ने साथ में इनक्रेडिलस यानी बहुत डिसबिलीविंग वॉइस में बोला आप हाइनेस सर्नोग्रैट्स हैं। When we became very poor, she explained, I had to go out and give teaching lessons. I took another name. अब उसने बताया कि जब हम लोग बहुत गरीब हो गए तो मुझे बाहर जाके लोगों को पढ़ाना पड़ा और लोग मुझे पहचान ना पाए, इसलिए मैंने दूसरा नाम अडॉप्ट कर लिया। But my grandfather spent much of his time as a boy in this castle, and my father used to tell me many stories about it. And of course, I knew all the family legends. फिर उसने कहा पर मेरे जो दादाजी थे उन्होंने इस महल में अपने बचपन के बहुत सारे दिन गुजारे हैं, और मेरे पिता मुझे इसके बारे में कहानियाँ सुनाते थे, और ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि मैं अपने फैमिली की कहानियों के बारे में तो जानती ही रहूँगी। When one has nothing left to one but memories, one guards and does them with special care. अब वो कहती है जब किसी के पास मेमोरीज़ के अलावा कुछ नहीं बचता, nothing left to one but memories मतलब कुछ भी नहीं बचा बट मेमोरीज़ हैं। तो जब किसी के पास मेमोरीज़ के अलावा कुछ भी नहीं बचता तो उन मेमोरीज़ को बहुत हिफाजत से रखना पड़ता है, जिससे कभी अपने रूट्स को इंसान भूले ना। I little thought when I took service with you that I should one day come with you to the old home of my family. और मैंने शायद ही कभी सोचा था, जब मैंने आपके यहाँ नौकरी करने के लिए अप्लाई किया तो मैंने शायद ही कभी सोचा था कि किसी दिन मैं अपनी फैमिली के पुराने घर में आऊँगी आपके साथ। There was silence when she finished speaking, and then the Baroness turned the conversation to the other topics. अब जब गवर्नेंस ने जो सर्नोग्रैट्स थी उसने बोलना ख़त्म किया, अपनी बात को ख़त्म किया, तो बैरोनेस ने अपना कन्वर्सेशन दूसरे टॉपिक्स पे मोड़ दिया, यानी उसने बात को बदल दिया। But afterwards, when the old governess had slipped away quietly to her duties, there arose a clamor of disbelief. Clamor का मतलब होता है कंफ्यूज सी आवाज़ें करना।
पर जैसे ही जब उसका गवर्नेंस ने देखा कि टॉपिक अब चेंज हो गया है और वो चुपके से वहाँ से चली गई अपना काम करने, तो एक आवाज़ उठी जिसमें सब आवाज़ मतलब लोगों ने आपस में बात करना शुरुआत किया, जिसमें डिसबिलीव था कि ये कैसे हो सकता है कि वो सर्नोग्राड्स हो। इट वॉज एन इम्पर्टिनेंस, स्नैप द बैरन। अब बैरन ने गुस्से में कहा कि ये बहुत ही रूड बिहेवियर था उसका। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, और मैं उसकी बात एक भी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। शी इज़ जस्ट श्मिट एंड नथिंग मोर। वो एक श्मिट थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द पीजेंट्स अबाउट द ओल्ड सर्नोग्राड्स फैमिली एंड डग अप देयर हिस्ट्री एंड देयर स्टोरीज़। और अभी वो कुछ दिनों से कुछ फार्मर्स से बात कर रही थी सर, और उसी से उसने अपनी फैमिली हिस्ट्री, सर्नोग्राड्स की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जान लिया होगा। I suppose her grandfather was a pantry boy or something of the sort in the castle. मुझे ऐसा लगता है कि उसके ग्रैंडफादर कैसल में हो सकता है कोई पैंट्री बॉय हो जो खाना वाना सर्व करते हों। He sniggered. उसने मजाक में कहा। That part of the story may be true. हो सकता है ये पार्ट जो उसने बताया सिर्फ यही सच हो कि उसके ग्रैंडफादर ने कैसल में बहुत सारे दिन बिताए, पर एज अ रॉयल्टी नहीं, एज अ वर्कर। So beta, that's all for today. We will continue next part tomorrow.